एक छोटे से गांव में एक पुराना बंगला था जिसे भूत बंगला के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि उस बंगले में एक आत्मा रहती थी जो रात में लोगों को डराती थी। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम करण था उस बंगले में जाने का फैसला किया। वह जानता था कि यह एक खतरनाक काम था, लेकिन वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। करण उस रात बंगले में घुसा। बंगला अंधेरा और सुनसान था। करण ने बंगले के अंदर घूमना शुरू किया। कुछ देर बाद करण ने एक कमरे में एक महिला की आत्मा देखी। वह महिला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक भयानक नजर थी। करण डर गया, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। उसने आत्मा से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? करण ने पूछा। मैं इस बंगले की मालकिन हूँ। आत्मा ने कहा। मेरा नाम रेखा है। तुम यहाँ क्यों रहती हो? करण ने पूछा। मैं अपने पति की हत्या के बाद से यहाँ रह रही हूँ, रेखा ने कहा। वह एक क्रूर व्यक्ति था और उसने मुझे बहुत प्रताड़ित किया। करण ने रेखा की कहानी सुनी। वह बहुत दुखी हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, करण ने कहा। मेरी मदद करने का एक ही तरीका है, रेखा ने कहा। तुम मेरे पति की आत्मा को शांति दे सकते हो। करण को समझ नहीं आया कि वह रेखा के पति की आत्मा को कैसे शांति दे सकता है। मैं कैसे कर सकता हूँ? करण ने पूछा। तुम उसे यह बता सकते हो कि मैं उसे माफ कर देती हूँ, रेखा ने कहा। तुम उसे ये भी बता सकते हो कि मैं उससे प्यार करती हूँ। करण ने रेखा के पति की आत्मा को शांति देने का फैसला किया। वह बंगले से बाहर निकला और आत्मा को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद करण ने आत्मा को एक अंधेरे कमरे में देखा। आत्मा बहुत दुखी लग रही थी। करण ने आत्मा को रेखा की बातें सुनाई। आत्मा को सुनकर आत्मा को बहुत खुशी हुई। मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, आत्मा ने कहा। मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। आत्मा ने रेखा को भी माफ कर दिया। रेखा बहुत खुश हुई। तुमने मेरी मदद की, रेखा ने कहा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। करण ने रेखा को अलविदा कहा और बंगले से बाहर निकल गया। करण उस रात घर लौटा। वह बहुत थक गया था, लेकिन वह खुश भी था। उसने एक महत्वपूर्ण काम किया था। उसने रेखा की आत्मा को शांति दे